आपका मेरे को नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि जो मैंने आपको कल बताया था ना पिछली क्लास में, जो इमेज है उसको गोल कैसे करना है, फिल सेट के अंदर कैसे लाना है, बॉर्डर की रेडियस कम कैसे करना है। तो आज हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो यकीन मानो आज बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम कुछ नए सीएसएस के भी टैग सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने अपने HTML5 ओपन कर रखा है, वो पिछला वाला कोड मैंने डिलीट कर दिया, देखो अभी ये रह गया। ओके, डिलीट हो गया। तो चलो सबसे पहले अपना फिल सेट का टैग लगाते हैं, FEILD फिल सेट, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ से कट, इसे ओपन करके यहाँ से कर देते हैं कट, इसको यहाँ से कट करते रहो, कट करते रहो, हो गया, ठीक है। तो फिल सेट के अंदर हम लगाएंगे अब लेजेंड का टैग, LE लेजेंड, ये रहने चाहिए लेजेंड, एंटर। यहाँ से लेजेंड को ऑफ करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लेजेंड के अंदर अपना एंटर योर नेम वाला सेशन, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये फिर कुछ हो गया स्क्रीन पे। ठीक है, हाँ सॉल्व हो गया, कुछ स्क्रीन में पता नहीं एरर आ गया था। ओके, तो लेजेंड हमने लगा दिया। अब लेजेंड के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, वो तो हम इनपुट में लिखते हैं ना एंटर योर नेम, इसमें लिखेंगे स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। तो STUDENT स्टूडेंट, LOGIN लॉगिन, FORM फॉर्म, फॉर्म F बड़ा करेंगे, FORM फॉर्म, ठीक है। L को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे L, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो साइड में बॉर्डर आ गया और स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, देखो लाइन के अंदर आ गया है, ठीक है। लाइन के अंदर आ गया स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। अब इसको मैं एक बार साइड व्यू कर लेता हूँ ताकि हमें साइड में लाइव टू लाइव अपडेट मिलती रहे। एडमिन डेमो 1 ये तो डेमो है, demo1.html ये रही, ठीक है। तो देखो इस साइड में ऐसा व्यू आ गया है। अब इसमें हम ऐड करते हैं क्या, इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं हम इनपुट टाइप, INPUT इनपुट, इनपुट TYP टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ हम लिखते हैं अपना ENTER एंटर, नहीं एंटर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ आएगा प्लेस होल्डर, PLACE प्लेस HOLDER। अगर बाहर का साउंड आ रहा हो तो उसे प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो वो शोर करेंगे, ठीक है। तो प्लेस होल्डर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंटर योर नेम, ENTER एंटर, YOUR योर, NAME नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। इसको यहाँ से कर देंगे हम ऑफ। अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर योर नेम, ठीक है। जरा एक मिनट रुको, सॉरी गाइस, वो बच्चे बार बार गेट बजा रहे थे तो मैं उनको डांट के आ गया, ठीक है। अभी हमने लगा दिया प्लेस होल्डर, उसमें लिख दिया हमने एंटर योर नेम, ठीक है। अब एक और लगाते हैं हम यहाँ पर, यही वाला इनपुट टाइप वाला। पहले यहाँ पर BR लगा देते, देखो एकदम टच हुआ पड़ा है। यहाँ पर हम लगा देते हैं BR का टैग, ठीक है। लेजेंड फील्ड सेट के लेजेंड के बाद यहाँ पर लेजेंड ओपन है, लेजेंड का खत्म है, हाँ सॉरी ये गलत हो गया, Ctrl+X, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे Ctrl+V से पेस्ट। अब ये देखो बाहर आ गया, अब इसके अंदर आ गया, ठीक है। वो उसी में एंटर हो गया था, मैंने फील्ड सेट एड तो उसी में ऐड हो गया वो, ठीक है। लेजेंड हमने हटा दिया। अब यहाँ से लगाएंगे हम लोग, यहाँ लगाएंगे लेबल का टैग, ठीक है। इसके ऊपर आएगा लेबल, LABE लेबल, ठीक है। यहाँ पर लेबल का टैग लगा दिया हमने। लेबल में हम क्या लिखेंगे, ENTER एंटर, YOUR योर, NAME नेम, ठीक है। एंटर योर नेम हमने लेबल में लगाया, तो देखो इसके ऊपर आ गया है वो लेबल में। अब इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। Ctrl+C कॉपी। अब यहाँ पर एक BR का टैग उठा देते हैं, फिर बार बार BR हमें हटाना पड़ेगा, BR, ठीक है। और एक और BR लगा देते हैं, BR, ठीक है। अब इसे कॉपी करते हैं लेबल से, Ctrl+C, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर, Ctrl+V एंटर, Ctrl+V एंटर, Ctrl+V, बस ज़्यादा Ctrl+V नहीं करते। अब एंटर योर नेम, एक और यहाँ एंटर नेम आ गया। अब यहाँ लिखेंगे एंटर योर F नेम, ठीक है, फादर नेम, F.NAME नेम, एंटर योर F नेम, फादर नेम। और यहाँ प्लेस होल्डर में हम लोग लिखेंगे एंटर योर F नेम, यहाँ एंटर योर नेम नहीं, एंटर योर F.NAME नेम, ठीक है। अब यहाँ एंटर योर नेम लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर स्कूल नेम, एंटर योर SCHOOL स्कूल, NAME नेम, NAME नेम, ठीक है।
अब यहाँ प्लेस होल्डर में लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ स्कूल, SCHOOL स्कूल, ठीक है। एंटर योर स्कूल नेम। अब एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर D.O.B, ठीक है। अब यहाँ पर DOB हो गया, ओके। यहाँ प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम यहाँ डालना पड़ेगा ना, DOB, यहाँ पर लिखेंगे दोबारा D.O.B, ठीक है। एंटर योर DOB। तो देखो हमारा कुछ फॉर्म ऐसे तैयार हुआ है। अब चलो इसमें CSS ऐड करते हैं। इमेज तो ऐड करना भूल गए हम लोग, इमेज तो ऐड करना है हमें। फील्ड सेट लेजेंड के बाद में एक इमेज ऐड करनी है। यहाँ पर इमेज का टैग लाएंगे IMGSRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, इमेज का सोर्स पाथ कॉपी करके लाते हैं हम लोग। हमने इमेज कहाँ डाला था, कहाँ गया इमेज, इमेज स्टार्टिंग में था वो, तो इमेज कहाँ है, एक मिनट रुकना, इमेज इसमें भी नहीं होगा। इमेज कहाँ चली गई हमारी, इमेज 1, ये रही इमेज 1 डॉट, ये इसे करते हैं हम लोग कॉपी पाथ। एक बार देखो ये इमेज है ना, ये तो कोको कोला की इमेज आ गई। इमेज 2, इमेज कहाँ चली गई, ये वीडियो आ गई। चलो एक नई इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक नई इमेज ले आते हैं। पहले यहाँ पर अपने फाइल खोल लेते हैं डेमो वाली, पता पड़े फिर वो भी ख़त्म कहीं चली जाए। demo1.html, ठीक है। अब हम एक नई इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ KMFL के नाम से, ठीक है। इसे में हम अपनी इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये फोल्डर को ढूंढो, KMFL, ठीक है। ये आगे फोल्डर, इसको करते हैं हम लोग क्लिक। यहाँ पर हम करते हैं इमेज इंपोर्ट फाइल्स। यहाँ पर अपने फटाफट में कोडशाला की इमेज चूज़ कर लेता हूँ, गैलरी में जाकर के यहाँ से डाउनलोड, फिर इमेजेस, नहीं गैलरी का ऑप्शन कहाँ गया इसमें, ठीक है गाइस। हमने अपनी इमेज यहाँ ले आया हूँ, क्योंकि मैंने गैलरी खोली, बहुत ढूंढना पड़ा, इसलिए मैंने वीडियो को बीच में कट करा है। तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज ले आया। अब इसको करते हैं यहाँ पर हम कॉपी पाथ। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा कॉपी पाथ, हमने कर लिया। अब इमेज सोर्स में हम इसका पाथ डालते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं ऑफ, ठीक है। तो देखो अब हमारी इमेज यहाँ पर शो होने लगेगी, ठीक है गाइस। हमने इमेज का पाथ डाल दिया। अभी कोई बाहर आ गया था, मुझे डिस्टर्बेंस इतनी होती है ना, पूछो मत, ठीक है। हमने इमेज डाल दिया, इमेज का पाथ देखो, अभी इमेज हमारा आया नहीं। हमने क्या गलती करी, IMGSRC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा और ये ऑफ। इमेज यहाँ इंपोर्ट हुई है नहीं हुई है, पहले इमेज देखो। हाँ सॉरी, मैंने इमेज का पाथ कॉपी नहीं करा, मैंने फोल्डर का पाथ कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज का पाथ डालते हैं, Ctrl+V। हाँ, अब हमारी इमेज जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखो ज़्यादा बड़ी इमेज आ गई है, इसके नीचे हमारा फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं CSS। देखना CSS का कितना कमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने हेड के बाद यहाँ पर अपना स्टाइल टैग लगाते हैं STYL स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले हम कॉल करते हैं अपने फॉर्म को। हमें फॉर्म टैग भी तो लगाना है ना, हाँ फॉर्म टैग तो हमने लगाया ही नहीं, ये छोड़ो, फॉर्म टैग नहीं लगाते हैं, सीधा इमेज से आते हैं, ठीक है। इमेज, तो यहाँ पर हम कॉल करते हैं इमेज IMG इमेज बॉर्डर, नहीं इमेज तो लग गया। अब इस पर हाँ ब्रैकेट्स आ गए। अब यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, इसकी बॉर्डर फिक्स करेंगे और विड्थ वगैरह लगाएंगे, और फिर मतलब इसको थोड़ा छोटा, जैसे वो दिख रहा है ना एकदम बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करके एकदम फिक्स करेंगे सर्कल शेप में, ठीक है। तो अब हम यहाँ लगा देते हैं इमेज के बाद बॉर्डर, BORDER बॉर्डर, इमेज बॉर्डर, ठीक है, डैश बॉर्डर डैश रेडियस RADIUS, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कोलोन, बॉर्डर रेडियस कोलोन। अब यहाँ लगाते हैं हम लोग क्या 50%, कितना होना चाहिए 50% होना चाहिए। तो हमने यहाँ लगा दिया 50% का साइन लगाएंगे, ये %, डन। अब देखो इमेज गोल हो चुकी है, बट थोड़ी इसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज गोल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं इसकी विद, WIDTH विद हमने लगा दी कितनी, विद लगा देते हैं हम लोग, विद इक्वल्स टू नहीं यार, विद कोलैप्स, ओके डन। तो विद हमने लगा दी 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, ठीक है, 150 px, 150 पिक्सल लगा दी, डन। देखो विद छोटी होगी, दिख रहा है ना कितना बढ़िया, विद छोटी होगी। अब हाइट छोटी करके इसे सेंटर में लाते हैं, ठीक है। विद हमने छोटी कर दी, अब इसका हाइट को और छोटा करते हैं, विद। अब यहाँ लगाते हैं हम लोग हाइट का टैग HEIGHT, ठीक है, HEIGHT हाइट यहाँ शो हो रहा है।
हाइट कोलोन, अब इसकी हाइट कितनी देते हैं हम लोग, जितनी हमने विड्थ दे रखी है 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, ठीक है डन 150 पिक्सल। अब देखो ये छोटा तो हो गया बट इसको सेंटर में लाना है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है, ज़्यादा पिच का लग रहा है, तो पहले इसको सेंटर में लाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट लाइन TEX टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन, यहाँ लिखते हैं सेंटर CENTER सेंटर, ठीक है। यहाँ हमने सेंटर का टैग लगा दिया बट ये सेंटर नहीं हुआ, एक मिनट से रन करके देखते हैं, कहीं ना कहीं तो हमने गलती करी है। इसको पहले कट करो, यहाँ से भी कट करो, हाइट पहले इसकी हाइट और विड्थ सही करो, ठीक है। 150 तो कुछ सही नहीं बैठ रहा, इसे कर देते हैं 200, ठीक है 200 कर दिया, 200 भी सही नहीं बैठ, चलो सही बैठ रहा है, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं 200, यहाँ कर देते हैं 200 200, ठीक है। इसको भी हमने 200 कर दिया, तो थोड़ा बहुत सर्कल शेप है बट अभी पिच का लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है तो कमेंट करना, ठीक है, मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। तो अभी हमारा कुछ ऐसा फॉर्म बन चुका है। अब इस इमेज को हमें सेंटर में लाना है, इमेज जो है इसको हमें यहाँ लाना है, यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। तो चलो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ आ जाते हैं अपने इमेज वाले टैग पर, जहाँ हमने इमेज का टैग लगाया था IMG वाला, ये रहा। यहाँ पर बस सेंटर लगा के देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे हो कि यहाँ पर सेंटर लगा दूंगा तो हो जाएगा, करके देख लेते हैं। CENTER सेंटर, ठीक है। सेंटर हमने ऑफ कर दिया, यहाँ से हम सेंटर को कटेंगे कट। अब देखो यहाँ रन होता है, देखते हैं क्या होता है। देखो ये कुछ नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये चीज़ तो सेंटर हो गई है, ये भी चीज़ सेंटर हो गई है बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पर हमें BR का टैग लगाना पड़ेगा। एक मिनट यहाँ BR का टैग लगा देखते हैं, BR, ठीक है। तो देखो ये एक क्या हो गया, ये देखो सेंटर से तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा पहले सेंटर हो गया था, बट हमने BR लगाया तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा, अब देखो हमारा ये जो इमेज है, देखो यहाँ बीच में आ गया सर्कल शेप में। आप अपना लोगो ऐड कर लोगे, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर एंटर योर नेम किशन वर्मा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, सेलेक्ट करो DOB। यहाँ पर हमें टाइम डालना था, टेक्स्ट नहीं डालना था। यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा, यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर डाल दो या फिर टेक्स्ट डाल, वो टाइम डाल दो। हम यहाँ टाइम डाल देते हैं, टाइम, ठीक है डन। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखो टाइम का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर हम टाइम सेट कर सकते हैं, सेट कर दिया, ठीक है। बैक आते हैं अब, और इसमें क्या ऐड करें, चलो इनको थोड़ा और सही करते हैं, ठीक है। ये जो आ रहे हैं ना ये लेबल वाले, इनको थोड़ा और सही करते हैं। तो इनके लिए अलग CSS लगाते हैं हम लोग। देखो मैं पहले ये वाला समझा दूँ आपको, बॉर्डर रेडियस मतलब बॉर्डर की जो रेडियस होती है ना उसको सर्कल करना, ठीक है। इसके बाद है विद मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। ये तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये तो पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं फील्ड सेट को कॉल करते हैं FEILD फील्ड सेट, ठीक है। FEIL फील्ड SET फील्ड सेट, ठीक है डन। फील्ड सेट हमने ओपन करा, यहाँ पर डबल कोट्स लगाते हैं, एंटर। अब फील्ड सेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, विद WIDTS। विद हमने कितनी लगा दी, विद हम लगा देते हैं इसको, विद कितनी लगा, कितनी अच्छी रहेगी इसके लिए 300 पिक्सल आगे देखते हैं, विद 300 पिक्सल, ठीक है विद 300 पिक्सल। और इसमें हम लगाते हैं हम लोग मार्जिन, MARGIN मार्जिन हम कितनी लगा लेते हैं इसमें, मार्जिन लगा देते हैं, कितनी अच्छी रहेगी, ऑटो कर देते हैं, वो ऑटो टुक टुक वाला ऑटो नहीं, वो वाला ऑटो, ठीक है AUTO ऑटो, ठीक है। मार्जिन विद ऑटो। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कोऑर्डिनेट टैग, ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं हम लोग BORDER बॉर्डर रेडियस नहीं लगाना, कॉलम लगा देना। यहाँ पर बॉर्डर करना है 22 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, ठीक है 2 पिक्सल, ठीक है 2px और सॉलिड ऑरेंज SOLID सॉलिड ORANGE ऑरेंज, ठीक है सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, ठीक है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं एक बार, बॉर्डर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, तो BORDER बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम लोग कितने लगा देते हैं, कोलोन के अंदर 10 पिक्सल, तो 10px, ठीक है। अब जरा देखते क्या हुआ, कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ तो सही। देखो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म कैसा आ रहा है, पहले जो फॉर्म जो ये लंबाई चौड़ाई थी वो कम थी, अब ये बढ़ गई है। हम इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। देखो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म आ गया, अच्छा भी लग रहा है देखने में अब, और इसके अंदर सारे हमारे कंटेंट है, ठीक है। इसको आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, और इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डलता ही नहीं है, पहली बात तो मैं डालूंगा ही नहीं। और ये जो टेलीग्राम है ना मेरा चैनल, उस पर मैं डाल दूंगा, उस पर डल जाता है।
तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।